रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको। अरे क्या हुआ? अरे वो हम बाद में बताएगा, पहले निकल के बाहर आओ, चलो। खाने पीने को रोके होंगे। गाड़ी तो एकदम बराबर है। देख गाड़ी का पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, पीओसी वगैरह चेक करवा, नहीं तो गांधी के फोटो वाला पेपर दिखा और निकलता बन। सब पेपर हैं साहब हमारे पास। ये लो पकड़ो लाइसेंस और ये पकड़ो पेपर, सब परफेक्ट है A to Z। अरे क्या रे तुम सब कुछ एकदम परफेक्ट क्या क्यों रखता है रे? हैं? देख तेरे पे लापरवाही से गाड़ी चलाने का फाइन लगता है, समझा? फाइन भरना पड़ेगा। अरे पर साहब हम तो बहुत आराम से चला रहे थे। देख जब स्ट्रीट लाइट जल रही है तो गाड़ी का लाइट जला के फालतू बिजली काहे को फूकने का है? तो बंद कर दिया साहब। लेकिन पाउती फाड़ू क्या? पाउती तो फाड़नी पड़ेगी रे बाबा। फाड़ो पाउती। ये तो पाउती फड़वाने के लिए भी तैयार हो गया। एक काली पाउती फाड़ने से काम नहीं चलेगा रे बाबा, तेरी गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी, क्योंकि देख ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनता है। अरे पर साहब ये तो पानी है। अरे पानी को खाते हैं क्या? पीते हैं ना। अरे ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत बड़ा क्राइम है। पाउती फाड़ू क्या? समझा क्या? समझ गए साहब। ये लो 1000 रुपया। गरीब आदमी का तो सड़क पे कार निकालना ही गुनाह है। साहब साहब साहब। अरे जनता। धन्यवाद साहब। साहब साहब हम सुने हैं कि गवर्नमेंट MP MLA लोगों को फ्लैट दे रही है। अरे भैया मजबूरी है। अब MLA लोग बोल रहे हैं कि अगर वो अगला इलेक्शन हार जाएंगे तो वो भी आम आदमी बन जाएंगे ना, तो अब उनके फ्यूचर के बारे में तो हमें ही सोचना पड़ेगा ना भाई। पर साहब ये MLA लोग तो खुद का फ्लैट खरीद सकते हैं। अरे नहीं खरीदते हैं ना, इनको मुफ्त में चीजें लेने की आदत जो पड़ गई है। अब चाहे वो फोन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो सिनेमा हॉल का टिकट हो, वो भी सह परिवार, और अब तो फ्लैट भी। पर साहब ये MP MLA जैसे लोग अगर हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में रहेंगे तो आम आदमी कहाँ रहेगा? अरे तुम जैसे आम आदमी के लिए तो पूरा का पूरा शहर खाली है भाई, कहीं भी घर बसाओ जाके। अच्छा आपका मतलब है कि हम लोग झोपड़पट्टी में रहें? हाँ, और जब भी आपको बिजली पानी का समस्या हो आप हमसे आके मिलो। तो आप यहीं मिलेंगे ना? अरे नहीं, इतना दूर आने का जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, वही गवर्नमेंट हाउसिंग के फ्लैट में आके मिलो। हमने भी वही फ्लैट खरीदा है। आइए भाई साहब ये देखिए, आप जैसे गरीबों के लिए सरकार ने बनाया है ये LIG, मतलब लो इनकम घर। देखिए और जलिए, परेशान होइए। वाह वाह वाह, इसमें पानी की व्यवस्था तो है ना? 24 घंटे भाई साहब। आप बाथरूम के अंदर जाएंगे, ऊपर देखेंगे साहब, छत टपकती रहती 24 घंटे, रुकती नहीं भाई साहब। वाह वाह, और बिजली की व्यवस्था? बिजली है भाई साहब, है? बिजली आती है, क्यों नहीं आएगी भाई साहब? बिजली बिजली। अरे ये नहीं, लाइट। ओ रोशनी की बात कर रहे हो भाई साहब? हाँ। वो देखिए भाई साहब, खिड़की है। हाँ है। खिड़की आप खोलेंगे भाई साहब, लो भड़बड़ा की पूरी रोशनी, पूरी धूप कमरे के अंदर आ गई भाई साहब, विदाउट बिल भाई साहब, फ्री आप चार्ज, इसके अलग से पैसे नहीं लेते भाई साहब। वाह 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 भाई साहब, अब हम सब समझ गए हैं। क्या भाई साहब? यही कि ये LIG नहीं NIG है। क्या मतलब भाई साहब? मतलब ये कि नो इनकम घर। ये तो टाइम पास करने आ गया भाई साहब। साहब साहब गजब हो गया साहब, अजब हो गया साहब। अरे पीछे होकर खड़े रहो। अरे बाबा ऐसा कैसा गजब अजब करता है? साहब पीछे अंधेरे में गुंडे लोग हमें पकड़ लिए, हमें घड़ी, चैन, अंगूठी, पर्स, मोबाइल सब छीन लिए साहब। कितना गलत हो रहा है साहब। बहुत गलत हो रहा है बाबा, कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। तुकाराम। सॉरी सर। जंगल राज है साहब, जंगल राज है, गुंडा राज है साहब। अरे क्या हो रहा है बाबा? पहले पीछे जाकर खड़ा रहो। साहब हम सिनेमा देखने जा रहे थे अपनी बीवी के साथ, सब गुंडे हमें अचानक पकड़ लिए, हमारे पीछे पड़ गए साहब, हमें छेड़ने लगे साहब। कितनी गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है रे बाबा, बिल्कुल गलत बात है। बीवी के होते हुए तेरे को छेड़ा? अरे वो क्या है ना रे बाबा, ये जब से कानून बदला है ना, ये गुंडे लोग का छेड़ने का स्टाइल ही चेंज हो गया है। अरे कल मेरे पिताजी को छेड़ दिया गुंडे लोगों ने। तुकाराम। सॉरी सर। साहब
साहब साहब साहब दूर होके खड़ा रहो, बात करो इधर से। अरे साहब 5 गुंडे आपके इंस्पेक्टर साहब को पीट रहे हैं। अरे उठो उठो, उनका मदद करो। अरे वो 5 लोग काफी हैं, अरे बाबा, इंस्पेक्टर साहब को पीटने के लिए। तुकाराम, सॉरी सर। हम हैं। डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू, हम 1 हफ्ते पहले अपने गांव में चिट्ठी भेजा रहा। आज गांव से फोन आया, उन लोगों को चिट्ठी मिली नहीं अब तक। अब भैया एक बात बताओ, जब तुम्हारे गांव में फोन की सुविधा उपलब्ध है तो चिट्ठी क्यों भेजी है? उससे आपको क्या मतलब? आप तो हमसे वादा किए रहे कि 3 दिन में चिट्ठी गांव पहुंच जाएगी। अरे तो जब 2 दिन से डाकिया काम पर नहीं आया है तो 3 दिन में चिट्ठी तुम्हारी कैसे पहुंच जाएगी बताओ? अच्छा, और हम ये भी सुने हैं कि आप लोग चिट्ठी खोल के पढ़ लेते हैं। क्या हुआ? भैया देखो, हमने बोला था कि हम संदेश बिल्कुल सही सलामत पहुंचाएंगे। अब जब हमें ही नहीं पता होगा कि चिट्ठी के अंदर क्या संदेश है तो हम पहुंचाएंगे क्या बताओ? आप लोग ये भी कहते हैं कि हम आप लोगों का संदेश सही सलामत पहुंचाते हैं, उसका क्या मतलब है? अब भाई बिल्कुल सही सलामत पहुंचाएंगे। अब ये देखो कि मान लो कि जैसे ये तुम्हारी चिट्ठी है, हाँ। ये कहीं रास्ते में खो गई, हाँ। लेकिन इसके अंदर जो संदेश था वो तो डाकिया के दिमाग में बिल्कुल सही सलामत है ना।